नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का 6 क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं हम। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है छोटा सा, नीचे बड़ा है, उसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस पूरे सिलेंडर का हमें क्या मास फाइंड करना है। और वो कैसे करेंगे, हमें दे रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है ना, वो कितना है, 8 ग्राम्स है। तो मान लो अगर इस जो हमारा पोल है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करा और मान लो आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब की उसका वॉल्यूम है, तो मास हो जाएगा 10 इंटू 8 ग्राम्स। तो टोटल मास हो जाएगा इसका 80 ग्राम्स, ठीक है। बेसिकली मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है हमें मास फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर का हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट दे रखा है 220, तो इसका यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं। तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 220 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने इसका डायमीटर लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले सिलेंडर की लिख लेते हैं। इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, इसका डायमीटर नहीं दे रखा, तो वैसे ही उस हिसाब से लिखेंगे हम। तो इसका हाइट हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और इसका रेडियस सिर्फ आधा पार्ट कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली मास फाइंड करना है। और मास फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है। ये हमारा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं, ये बड़ा वाला सिलेंडर और ये छोटा वाला सिलेंडर। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम ऐड करेंगे हम, सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। अब देखो यहाँ से, मतलब बेसिकली यहाँ से लिखूँगा अब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे दोनों का, क्योंकि वॉल्यूम दोनों सिलेंडर ही है हमारे पास, तो दोनों का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही एच है, लेकिन हमें डायमेंशंस तो अलग हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारा ये बड़ा वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट को कैपिटल एच और इसके रेडियस को कैपिटल आर और इसके रेडियस को स्मॉल आर और हाइट को स्मॉल एच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस है, ये स्मॉल आर हो गया और इसकी हाइट होगी स्मॉल एच, ठीक है। और ये 220 जो बड़े वाले सिलेंडर की हाइट है, ये होगी कैपिटल एच और इसकी रेडियस भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका देखो, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका हमें डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कैपिटल आर बोल देते हैं, रेडियस हो जाएगा 24/2, है ना। डायमीटर अपॉन में 2 इसका रेडियस आ जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर और स्मॉल एच में वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं बिगर सिलेंडर का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सब कुछ कैपिटल है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला सिलेंडर है। सिमिलरली छोटे वाले सिलेंडर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सब कुछ स्मॉल है यहाँ पे। अब काम करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वैल्यूज पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारी 3.14, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें पाई यूज़ करना है 3.14, ठीक है। और हमें क्या करना है, आर की वैल्यू क्या है, आर मतलब कैपिटल आर क्या है हमारा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्योंकि आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितनी है बड़े वाले सिलेंडर की, 220, ठीक है, प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना है हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8। और हाइट कितनी है ये छोटे वाले सिलेंडर की, ये है 60, तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 3.14। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 12 हो जाएगा 144, फिर 144 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 31680। तो ये आ गया हमारा 31680। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है।
सिमिलरली अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 और इंटू 60, तो 64 इंटू 60 हो जाएगा हमारा 3840। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 3.14। अब इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को हमने ऐड करा तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा हमारा 35520। ठीक है, थोड़ा गंदा लिख दिया क्या मैंने, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं भाई, मेरा ना 5 बड़ा गंदा है यार, मैं अच्छे से लिख नहीं पाता, 520। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने लिख लिया इसका जो सम इन दोनों को जोड़ने पे जितना आया, अब 3.14 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 3.14 को 35520 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये 111532.8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, टोटल वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, किसका, ये पूरे पोल का हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। पर हमें क्या फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम फाइंड करना है, नहीं हमें वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, हमें मास फाइंड करना है। ठीक है, और मास कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना था, 8 ग्राम्स, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा मास, इसको जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल मास। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर जगह बनाने के लिए, इसको मैंने थोड़ा मिटा दिया क्योंकि हमें मास फाइंड करना है। इसको यहाँ भी थोड़ा मिटा देता हूँ। तो मास ऑफ पोल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मास ऑफ पोल, ये हो जाएगा हमारा जो टोटल वॉल्यूम था कितना है, 1115 है और 32.8। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, इनटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 89226.2.4 ग्राम्स। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो कितना आएगा, 89226.2.4 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा ग्राम्स में आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको केजी में भी कर सकते हो, इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा केजी में आ जाएगा। आप चाहो तो कर दूँ, मैं यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा के इसको केजी में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा ग्राम में, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो 8922 एक सेकेंड 62.4, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा केजी में हो गया। अब 1000 से डिवाइड करा है तो हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये 2 इन दोनों 2 के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 892.2624 kgs। ठीक है, अब चाहो तो ग्राम में भी छोड़ सकते हो, पर केजी में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ग्राम में आंसर ये रहा और केजी में आंसर ये रहा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।